सो गाइज़ गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख सकते हैं मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। तो सबसे पहले उठ के दादी माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो बाहर दादी माँ बैठी हैं, तो आज ना सुबह से मैं जल्दी से रेडी हो गई थी। मैंने कहा चलो सबका आशीर्वाद ले लेते हैं और पूजा वगैरह कर लेते हैं। अच्छी लग रही है दादी वाली कहती है कि रोज तैयार होके बैठा करो, और मैं क्या कभी कभार ऐसे ज्यादातर तैयार होती हूँ। जैसे कोई पूजा होती है या एनिवर्सरी है कुछ ऐसा है तभी मैं ज्यादातर तैयार होती हूँ। नहीं ऐसे रोज तैयार होकर मैं ऐसी रोज देखती हूँ। अच्छा दादी से जय कर लो। ये देखो ये अपने हाथ में सैंडल लिए हैं, बस इसको सैंडल से शूज से ज्यादा प्यार है। जो मेरा हीरा है ऐसा ही चमकता रहे प्रभु, ऐसा ही चमकता। और गाइस मैं एक चीज आपको बताती हूँ, जब मेरी शादी हुई ना तब से दादी मुझे आज तक चिड़िया बोलती हैं। दादी आप बताओ क्यों बोलते हैं मुझे चिड़िया, ये बताओ। अच्छा सबसे चिड़िया अच्छा लगता है। नहीं तो चिड़िया को कुछ रीजन तो होगा। रीजन इतना होता है कि चिड़िया बहुत हल्की होती है और बहुत खुश होती है, चहकती रहती है। वो जब तो हम चिड़िया बोलते हैं। और हमने तो चिड़िया केवल तुम्ही से बोला है, नहीं आज तक चिड़िया बोला ही नहीं। ये तो है, लगता है चिड़िया सी तो बोलते भी चिड़िया। और मेरा सबसे पहला मेरा फोन आया हुआ था जो मतलब मेरी लॉस साइड से मुझे मिला था जब मैं अपने बांदा मायके में थी ना दादी। तो फोन आप लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो मेरा बांदा फोन पहुंचा था। उस गिफ्ट में ना चिड़िया लिखा हुआ था तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। वो बॉक्स मेरे पास आज भी रखा है, मतलब फोन तो टूट गया वो बट बॉक्स मेरे पास आज भी रखा है। वो ये अरमान होते हैं दादी बाबा के, मम्मी पापा के, ससुराल वाले मम्मी पापा के, सबके जो अरमान होते हैं चिड़िया आ रही है, मतलब बहू और फिर नत बहू, तो वो और भी ज्यादा स्पेशल होता है। कहते हैं हमारे बेटा हो जाए, बेटा के बाद हमारे बहू आ जाए, बहू आने के बाद हमारे नाती हो जाए, नाती के बाद हमारे नत बहू आ जाए, फिर हमारे पंती हो जाए, फिर हमारे संती हो जाए। वो तो मांगती है। देखो दादी की बहुत स्पेशल डिमांड थी कि जल्दी जल्दी यथार्थ हो जाए। तो ये देखो यथार्थ। कहाँ जा रहे हो आप? हाँ वो दादी वीडियो में देखा है सब लोगों ने। नानी को मतलब जो दादी की मम्मी है वो कितने साल की होगी दादी? वो 110 की 11 में चल रही। हाँ तो वो आज भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, डांस भी करती हैं, बहुत हंसी मजाक करती हैं। हाँ। भाग्यशाली हैं हम लोग भी कि जो मतलब हम भी तो हैं कि हमारे इतने लोग सेवा भी करते हैं, हम सबको डांटते भी हैं। हाँ, डांटती हम सब भी करते हैं, प्यार भी करती हैं। और अगर दादी गुस्सा हो जाती है ना एक सेकंड में मन जाती हैं। और सबसे पहले दादी आपको कौन मना लेता है ये बताओ? बाबा। बाबा नहीं मना, बाबा कभी नहीं मनाएंगे। ये नाती क्या नाती मनाएगा? हाँ ये मतलब मेरे जो मेरे हस्बैंड है वो सबसे पहले जाके दादी को बोल देंगे ना दादी खाना खाओ, दादी उठ के तुरंत और ऐसे प्यार कर लेंगे दादी को। दादी एक सेकंड में मान जाती है। और दादी को अभी पैर में स्वेलिंग रहती है, थोड़ा सा चलने वगैरह में प्रॉब्लम रहती है, पर फिर भी जिस हिसाब से इनको दिक्कत है उस हिसाब से बहुत कुछ कर लेती है। जब मेरा नाती हुआ तो मुझे नाती दिखता था, ना लड़के ना बहू। कोई सही बात। चलो जाओ हटो। जैसे माँ को यथार्थ प्यार है। अरे हाँ सब पे गुस्सा कर लेंगे, उस पे नहीं करती है। उस पर हम सब पे गुस्सा कर देते, पर हम समाज से तो हाँ, कोई कुछ कह लेता, हमारे नाती से कुछ कहे तो हम झापड़ा देते। जय श्याम जय श्याम जय श्याम। नो यथार्थ ना जय श्याम नाम नहीं बोल पाता है ना, तो इसलिए बोलते हैं जय श्याम। जय श्याम। हाँ अब यथार्थ का हरकत करवाना है, बड़े बड़े हेयर हो गए। बाय बाय बाय। मम्मी यहाँ पे कर रही है पूजा, दादी कर रही है माला। तो मैं ना ऐसे तैयार कर हो गई हूँ जैसे मैं कहीं जा रही हूँ, बट अभी हम लोग कुछ लंच वगैरह बना लेते। सुबह उठ के मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी ली थी, उस टाइम मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा था। तो चलिए जी लग जाते हैं अपने काम में। ये मैंने मशरूम निकाल के रखे हैं, अभी मैं इनको ना गर्म पानी में थोड़ा सा बॉईल कर लूँगी, जिससे कि जो इनकी गंदगी होती है ना, डर्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा गंदे होते हैं मशरूम, वो अच्छे तरीके से वॉश हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने मटर और ओनियन टमाटो और जिंजर गार्लिक और रेड चिली नहीं ग्रीन चिली ली हुई है। मैंने सारी चीज़ें ली हुई हैं क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ मटर मशरूम, और मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा हमारे घर में ना 2-3 लोग हैं मेंबर, उनको पसंद है, पर उसके अलावा जिनको नहीं पसंद है बाकी लोगों के लिए पालक पनीर बन रहा है। तो साइड में मैं यहाँ पे पालक पनीर भी बना रही हूँ। मुझे ना पालक पनीर बनाना बहुत ज़्यादा ईजी लगता है, सच बताऊँ तो मैं हमेशा इसको बनाती ही हूँ। सो गाइज़ ये देखो आप, मेरा ड्रेसिंग टेबल कितना कुछ फैला हुआ है, तो मेरे को उसको समेट के रखना है, अदरवाइज़ फिर ये दोबारा से फैल जाता है। तो ये करना ही पड़ता है। जब मेरे हस्बैंड नहा के आते हैं ना तो पूरा स्किन केयर वगैरह फैला देते हैं, बाकी कुछ और भी चीज़ें अननेसेसरी रखी हुई है यथार्थ की, और मैंने भी कुछ फैला के रखा है। तो बस यही है।
पी लो बेटा, वाटर पी लो। ये ओले। तो अभी क्या है, जस्ट यथार्थ सो के उठे हैं। मैं दोपहर में थोड़ा सा उसको सुला दिया था जिससे कि वो रात में टाइम से सो जाता है। उसके अलावा हॉल में चल रहा है डेकोरेशन, सिमरन दिमाग कर रहे हैं और हो सकता है कि अभी हम शाम तक कुछ प्लान करेंगे बाहर जाने वाने का। पापा अगर आ जाए ऑफिस से तो फिर बस यही हम थोड़ा सा केक कटिंग वगैरह कर लेंगे। पीछे यथार्थ की नॉइस आ रही है क्योंकि वो रो रहा है। अब हम चलते हैं, केक कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में क्या प्लान है वो आगे आपके साथ में शेयर करते हैं। तो पूरी फैमिली बाहर इंतजार कर रही है, तो चलिए केक कटिंग कर लेते हैं। और आज मेरे को सरप्राइज दिया है देव और सिमरन ने, बहुत सुंदर सा डेकोरेशन करा है घर पे, मतलब सरप्राइज वाला था। तो मैं तो रूम में अंदर यथार्थ को सुलाई थी, फिर मैंने आके देखा बाहर तो बहुत अच्छा लगा था। चलिए आपको दिखाते हैं पहले। तो अभी ना पूरी फैमिली एक साथ है केक कटिंग के लिए, और कुछ लोग कैमरे के पीछे हैं, कुछ लोग आपको सामने दिख रहे हैं। इसके अलावा यथार्थ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, तो उन्हें लग रहा था उनका बर्थडे है आज, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे केक कटिंग के लिए। नहीं इसको नहीं है, इनका तो ही है इनकी शादी को। अभी नहीं खींचा, वो तो खींचे जा रहा है, इसमें रख दे। तो चलिए अभी हम लोग ना दादी पापा से आशीर्वाद ले लेते हैं, और दादी माँ बाबा हम लोग को टीका वगैरह भी कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशल फील होता है जब आपका बर्थडे होता है, आपकी एनिवर्सरी होती है। और मैं सच बताऊँ तो मुझे लगता है कि जो मेरी एनिवर्सरी हो वो पूरी फैमिली के साथ में ही हो। वैसे हम लोग एक ट्रिप भी प्लान कर रहे थे बट वो हमने कैंसिल कर दिया था, हमारा ये था। नहीं तो फिर अगर हम ट्रिप पर चले जाएंगे तो फिर हम ये वाली चीज़ मिस कर देंगे जो हमारा फैमिली के साथ में सेलिब्रेशन होता है। ये सारी चीज़ें दादी माँ बाबा पूरी फैमिली होती है। यथार्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि गाइस जब हम 2 नहीं 3 हैं, तो यथार्थ भी केक कटिंग करता है, यथार्थ का भी टीका होता है, वो सबसे पहले आगे आगे सारी चीज़ें करता है। और वो अपने मम्मा पापा को देख रहा था कि पैर छू रहे हैं, तो वो भी पैर छूने लगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटा छू लो दादी माँ के पैर, पर दादी माँ यथार्थ से पैर नहीं छुलवाती हैं, या फिर हमारे घर का कोई भी मेंबर नहीं छुलवाता भी पैर, क्योंकि बोलते हैं कि बच्चा अभी 5 साल तक भगवान का रूप होता है, तो ये 5 साल तक पैर नहीं छुलवाएंगे। तो इस वजह से उल्टा हम सब लोग, दादी हों मम्मी हों, सब लोग हों, तो वो अगर पैर लग जाए या कुछ ऐसा, तो वो दादी माँ तो मतलब यथार्थ खुद ऑलरेडी मतलब पैर छूती हैं एक भगवान का रूप समझ के। उसके अलावा बोलते हैं ना भगवान का रूप होते हैं बच्चे। यहाँ पे चाची और मम्मी हैं, तो वो टीका वगैरह कर रही हैं, शगुन दे रही हैं, तो बस वही सब चीज़ें हम मिल रहे थे। यहाँ पे ना मैं ये याद कर रही थी कि ऐसा वाला पोज ना मेरी शादी के टाइम पे मम्मी के साथ ही मैंने ऐसी पिक्चर क्लिक करवाई थी, तो वो थी। फिर एंगेजमेंट की भी ऐसी मेरी सासू माँ के साथ में पिक्चर थी। और यहाँ पे उनके भैया सिमरन के सिमरन को टीज़ कर रहे थे कि हमारा लिफाफा कहाँ है, सिर्फ टीके से काम नहीं चलेगा। तो बस यही हंसी मजाक चल रहा था। यहाँ पे हम जयमाल वगैरह कर रहे हैं। अभी ना घर पे सेलिब्रेट हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ में डिनर में, तो चलिए चलते हैं। यथार्थ इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि सबसे पहले आके बैठ गया है ना। हाँ मैं बैठ रही बेटा। वो तो दादी है, बुई नहीं है। मेरी बुई ले, अरे मेरा बच्चा ये चिपक गई थी। यथार्थ साथ में चलो। आगे आगे भाग के जाना है इसको। बेटू फाउंटेन फाउंटेन, हाँ हाँ। खुश हो गया कितना। जंप नहीं कर रहे। बाहर निकल के आए तो लग रहा है ठंड है ना। पता है गाइस, घर पे बिल्कुल अंदर थे ना तो समझ में नहीं आ रहा कि ठंड हो रही है। अब बाहर निकल के आए ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कोई ठंड ठंड अच्छी है। और ताकि आज हम कुछ चेंज करने के लिए आए हुए हैं 7 हिल्स, क्योंकि मतलब आप लोग हर बार बोल जाते हो कि हम लोग उधर जाते हैं, जो कि हमारा फेवरेट है, क्योंकि उसका खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है इस वजह से। बट हमने कहा कि चलो आज यहाँ पे आके एक्सप्लोर करते हैं फैमिली के साथ। तो ये तो कॉलेज से थोड़ा सा आउट में है ना, तो मतलब ये भी होता है कि थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाती है।
यथार्थ पूल को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और कह रहा था कि मम्मा मेरे शूज़ उतार दो, और अब इनफैक्ट अपने हाथ से शूज़ उतारने लग गया था और कह रहा था अब मैं जा रहा हूँ पूल में नहाने के लिए। मैंने कहा भाई ये गिर नहीं जाए कहीं। इसको मैं लेके इधर उधर भाग रही थी शूज़ लेके, और शूज़ में निकाल के उन्होंने मेरे को हाथ में दे दिया। वैसे जंप कर रहा है। तो सूप और स्टार्टर वगैरह ऑर्डर कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैंने ना टमाटो लिया था, इन्होंने मंचाओ, बाकी सबने अपनी अपनी पसंद से लिया हुआ था सूप। इसके अलावा हम लोग ना ऐसे बाहर बैठे हुए थे ना एरिया में, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडक ठंडक सी फील हो रही थी। अदरवाइज़ घर के अंदर रहते ना तो इतना अच्छा नहीं लगता है, बट जब बाहर निकलो ना थोड़ा सा आउट एरिया में तो अलग ही फ्रेशनेस फील होती है। तो काफ़ी अच्छा सूप था इनका। ओह कैंडल कैंडल। बे लेट कर रहा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आए और हमने डिनर वगैरह करा, काफ़ी अच्छा लगा। और सही बताए तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि अभी भी ठंड है, मतलब जाती सर्दी में ठंड हो जाती है, फिर यहाँ पे ओपन एरिया है ना तो ठंड लग रही थी। अब हम जा रहे हैं घर पे। यथार्थ कभी वो अपने छोटे दादू पास में चला गए। अच्छा चलते हैं। में जा रहे हैं चाची जी, और देव जा रहा है उस वाली गाड़ी में, हम सब लोग जा रहे हैं। आज क्या है कि दादी पापा नहीं आए ना, तो इस वजह से हम लोग 2 गाड़ी में ही आ गए थे। अदरवाइज़ 3 गाड़ी आती है फिर हम लोग बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं। तो एक्चुअली बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं थी और थोड़ा सा ठंडक रहती है ना बाहर, और दादी के पैर में भी आपको जैसे प्रॉब्लम है पता है, तो इस वजह से दादी कहती कि आप लोग होके आ जाओ। हर बार क्या है दादी बाबा हम लोग साथ ही रहते हैं ना तो अच्छा लगता है, बट कोई नहीं, उनके साथ में हमने घर में सेलिब्रेशन कर लिया था। यहाँ पे भी हम लोग का सेलिब्रेट हो गया और अब हम चलते हैं घर पे। ये मेरा बच्चा, मम्मा का बच्चा है, बलून है गाइस, ये बलून। अरे वाह मेरा क्यूटो बेबी, वाह स्मार्ट बॉय। हम लोग आ गए हैं घर पे, और इसके अलावा मेरी दोनों नंदों का कॉल आया हुआ था, मतलब वीडियो कॉल आई थी, तो उन दोनों ने मुझे विश करा। मैंने कहा बहुत लेट याद आया क्योंकि मेरी जो छोटी वाली नंद है वो मुंबई गई हुई है किसी काम से, नहीं किसी काम से नहीं सॉरी, घूमने के लिए गई हुई है शंकी। हाँ बेटा, ये पता नहीं क्या ही है। ओहो मेकअप, ये देखना गाइस ये क्या लेके घूम रहा है, ये क्या लियो बेटू आप हैं, ये देखो ये प्राइमर लेके घूम रहा है। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। आई जस्ट होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।